मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपनी चौथी यूनिट शुरू करेंगे डीएसपी की, विच इज डीएफटी एंड एफएफटी। पिछली 3 यूनिट्स में हम लोगों ने फिल्टर डिजाइन करना। पहली यूनिट में हमने देखा कि हमारे पास एचजेड है, डिजिटल फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम रियलाइज करेंगे एफआईआर और आईआईआर फिल्टर्स, ये हमने सीखना अपनी पहली यूनिट। जब हम दूसरी यूनिट में आए तो हमने आईआईआर फिल्टर डिजाइन किया फ्रॉम इट्स स्पेसिफिकेशंस, और जब हम एफआईआर फिल करने आए तो हमने एफआईआर फिल थर्ड यूनिट में एफआईआर फिल्टर रियलाइज किया, डिजाइन किया फ्रॉम इट्स स्पेसिफिकेशंस। मतलब अभी तक हमने क्या किया, स्पेसिफिकेशन से अपने फिल्टर्स डिजाइन किए और उन फिल्टर्स को हमने रियलाइज किया। ठीक है, जब हम फिल्टर डिजाइन कर रहे थे उस टाइम पे हमने देखा कि टाइम डोमेन में फंक्शन कुछ और है, फ्रीक्वेंसी डोमेन उसका रिस्पांस कुछ और आता है, और बेसिकली सारा काम हम फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ही करते हैं। एक और ये जितना भी काम हम कर रहे हैं, ये सारा काम होना कहाँ है, किसी डिजिटल सिस्टम में, मोबाइल में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में, ऐसी जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोसेस ही होना है, डिजिटल डेटा पर ही प्रोसेस होना है, और तो ये सारा काम हम ऐसी जगह कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम पे कर रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिस्टम होगा, डिजिटल इनपुट होगा, डिजिटल आउटपुट। एक उस सिस्टम के बाहर एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो आपका प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर में आपको डिजिटल इनपुट आना है, डिजिटल आउटपुट करना है। तो अगर हमें ऐसा काम करना है, सारा काम डिजिटल हो, तो ट्रांसफॉर्म जो हम करेंगे वो भी हमें डिजिटल चाहिए, डिस्क्रीट चाहिए। अभी तक हमने 4 टाइप के ट्रांसफॉर्म्स पढ़े। अभी तक हमने जो फोरियर सीरीज पढ़ा है, फोरियर पढ़ा है, एक्चुअली फोरियर के 4 फॉर्म्स पढ़े। पहला सीटीएफएस, कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। दूसरा सीटीएफटी, कंटीन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तीसरा डीटीएफटी, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। और चौथा डीटीएफएस और डीएफएस, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज और डिस्क्रीट फोरियर सीरीज। इसको अब हम इस समय स्टडी करेंगे और इसका एक नया फॉर्म देखेंगे। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, सीटीएफटी और सीटीएफएस, इन दोनों में जो इनपुट होगा वो आप देखेंगे ये टाइम डोमेन है, कंटीन्यूअस टाइम डोमेन, ठीक ना। ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है इनपुट, और आउटपुट कैसा है, जब हम सीटीएफएस की बात करते हैं तो डिस्क्रीट टाइम आ जाता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आ जाता है। सीटीएफएस जब हम देखते हैं तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आ जाता है। लेकिन जब हम सीटीएफटी की बात करते हैं तो ये कंटीन्यूअस टाइम कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कहलाता है। कंटीन्यूअस टाइम कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कहलाता है। एक चीज और, ये जो सीटीएफएस हम देखते थे फोरियर सीरीज, जहां हम सीरीज की बात करते थे, वहां इनपुट हम क्या लेते थे, पीरियोडिक सिग्नल। मींस जब कभी भी इनपुट पीरियोडिक सिग्नल होगा उसका हम क्या लेंगे, सीरीज, चाहे वो सीटीएफएस हो चाहे वो डीटीएफएस हो,
जब कभी भी हम पीरियोडिक सिग्नल लेंगे उस पीरियोडिक सिग्नल इनपुट सिग्नल का हम क्या लेंगे, सीरीज, फूरियर सीरीज, ठीक है। और जब कभी भी हम ए पीरियोडिक सिग्नल लेंगे, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, जब कभी भी हम ए पीरियोडिक सिग्नल लेंगे उसका हम क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्म, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्म। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी पीरियोडिक सिग्नल एज एन इनपुट होगा, चाहे वो कंटिन्यूअस टाइम हो चाहे डिस्क्रीट टाइम हो, अगर पीरियोडिक सिग्नल एज एन इनपुट है और उसको हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम क्या लेंगे, सीरीज, फूरियर सीरीज। अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है CTFS, कंटिन्यूअस टाइम फूरियर सीरीज, और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो DTFS, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, ठीक है। और जब एपीरियोडिक सिग्नल होगा, एपीरियोडिक सिग्नल के लिए हमेशा ही हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी कैसी है जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले रहे हैं। तो जब पीरियोडिक सिग्नल है और हमने फूरियर सीरीज लिया, ध्यान देना, कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है और इसका हमने फूरियर सीरीज लिया, ठीक ना। ये कैसा बन गया, डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सीरीज। देखो यहाँ क्या लिखा है, कंटिन्यूअस पीरियोडिक, इनपुट क्या है, कंटिन्यूअस पीरियोडिक, आउटपुट क्या आया, डिस्क्रीट ए पीरियोडिक। कंटिन्यूअस पीरियोडिक का क्या बना, डिस्क्रीट ए पीरियोडिक, ठीक है। जब हम कंटिन्यूअस ए पीरियोडिक सिग्नल लिए और उसको ट्रांसफॉर्म किए तब क्या बना, कंटिन्यूअस ए पीरियोडिक। जब हमने कंटिन्यूअस ए पीरियोडिक इनपुट लिया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या बना, कंटिन्यूअस ए पीरियोडिक, है ना। अब डिस्क्रीट टाइम पर, जब डिस्क्रीट ए पीरियोडिक लिया इसका ट्रांसफॉर्म कैसा बना, कंटिन्यूअस पीरियोडिक, कंटिन्यूअस पीरियोडिक। आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक पे और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। डिस्क्रीट ए पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर कैसा बना, कंटिन्यूअस पीरियोडिक। और जब डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल हमने लिया इनपुट पर तो आउटपुट कैसा मिला, डिस्क्रीट पीरियोडिक। थोड़ा सा और ध्यान दो तो आपको क्या दिखाई देगा कि अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, टाइम या फ्रीक्वेंसी अगर कंटिन्यूअस सिग्नल है उसका हमने फूरियर लिया तो फूरियर के बाद हमें कैसा मिलेगा, ए पीरियोडिक। कंटिन्यूअस सिग्नल है, फूरियर लेने के बाद कैसा मिलेगा, ए पीरियोडिक। अब डिस्क्रीट सिग्नल है, फूरियर के बाद कैसा मिलेगा, पीरियोडिक। ध्यान देना, कंटिन्यूअस है, फूरियर के बाद क्या मिलेगा, ए पीरियोडिक। डिस्क्रीट है, फूरियर के बाद क्या मिलेगा, पीरियोडिक, ठीक। ये चीज, अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो फूरियर के बाद कैसा मिलेगा, डिस्क्रीट।
अगर पीरियोडिक सिग्नल है फूरियर के बाद कैसा मिलेगा, डिस्क्रीट। यहाँ भी देखो पीरियोडिक सिग्नल है फूरियर के बाद कैसा मिलेगा, डिस्क्रीट। लेकिन अगर ए पीरियोडिक सिग्नल है फूरियर के बाद कैसा मिलेगा, ए पीरियोडिक सिग्नल है फूरियर के बाद कैसा मिलेगा। ध्यान देना, जहां कहीं भी आपका इनपुट कंटिन्यूअस होगा आउटपुट ए पीरियोडिक होगा, अगर इनपुट डिस्क्रीट होगा आउटपुट पीरियोडिक होगा, अगर इनपुट पीरियोडिक है आउटपुट डिस्क्रीट होगा, अगर इनपुट ए पीरियोडिक है तो उसका फूरियर कंटीन्यूअस। ये इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और अब आगे हम चलते हैं। हमने CTFS कब लिया और उसकी जरूरत कहाँ है। CTFS जो हमने लिया वो एक इनफाइनाइट सिग्नल था, इनफाइनाइट पीरियोडिक सिग्नल, और इसका जब हमने सीरीज लिया फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म किया तो वो हमें मिला ए पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट, ए पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट सिग्नल। इसका यूज हमने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में कई बार किया है। ले जाइए और इसका यूज हमने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत बार किया है। CTFT, इसका भी यूज आपने बहुत जगह किया है कम्युनिकेशन सिस्टम में, कि आपके पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है और आपको उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान देना, दोनों ही कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हैं, दोनों ही कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पर है बेस्ड, इनपुट दोनों में कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। तो जहां भी हमने एनालॉग प्रोसेसिंग करी, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग करी, वहां इन दोनों को यूज किया, CTFS और CTFT को यूज किया। जब कभी भी हमें एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी, हमने CTFS और CTFT को यूज किया। और उसमें होता क्या था, सीरीज की जहां तक बात है, यहां हमें एक इनफिनाइट सीरीज मिलती थी, डिस्क्रीट सिग्नल मिलता था, और फिर उसको हम आगे अपने लो पास से पास कराकर अपना जो है प्रॉपर सिग्नल हम पा लेते, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पा लेते। ऐसे ही नीचे यहाँ इनपुट भी कंटिन्यूअस है, आउटपुट भी कंटिन्यूअस है। ये बहुत ही आइडियल केस हो जाता है CTFT की, जब कभी भी हमें एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे, CTFT करेंगे या फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। सिंपली इसको हम फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं CTFT को। जहाँ कहीं भी एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है, सिंपली क्या करते हैं, CTFT या फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसका इनपुट भी एनालॉग है, आउटपुट भी एनालॉग है, इंस्टेंटेनियस। ठीक, अब बात आती है डिस्क्रीट पर, डिजिटल डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल है, इनपुट, आउटपुट कैसा है, अभी भी जहां कहीं हमें एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है, हम क्या करते हैं, सिग्नल को सैंपल करते हैं, सैंपल करके DTFT ले लेते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इतना काम तो हम कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमें डिजिटल सिस्टम पे काम करना, डीएसपी पे काम करना, जैसा कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही, डीएसपी क्या है, डिजिटल सिस्टम क्या है, जिसमें काउंटेड नंबर ऑफ इनपुट होंगे, काउंटेड नंबर ऑफ आउटपुट होंगे, वही क्या होगा, डिजिटल सिस्टम। क्योंकि डिजिटल सिस्टम की एक लिमिट है, उसको आप इनफाइनाइट रेंज के लिए नहीं बना सकते, उसकी एक लिमिट है डिजिटल सिस्टम, और आज आप एक लिमिट में ही काम कर सकते हैं। एक फिक्स्ड नंबर आपको चाहिए इनपुट में और एक फिक्स्ड नंबर चाहिए आउटपुट, ठीक है। और दूसरी चीज की दोनों ही डोमेन में इनपुट और आउटपुट, अगर हम डीएसपी की बात कर रहे हैं, डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल सिस्टम क्या, जिसमें इनपुट भी डिजिटल आए और जिसका आउटपुट भी डिजिटल हो। डिजिटल सिस्टम मीन्स क्या, कि जिसका इनपुट भी डिजिटल आए और आउटपुट भी डिजिटल हो। ऐसा इन चारों में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्म है, और वो क्या है, डीटीएफएस, जिसमें इनपुट भी डिस्क्रीट है, आउटपुट भी डिस्क्रीट है। इस डिस्क्रीट को अगर हम डिजिटल में कन्वर्ट कर लें तो इनपुट भी डिजिटल है और आउटपुट भी डिजिटल है। एक डीटीएफएस ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्म दिख रहा है इन चारों में, जो इनपुट भी डिस्क्रीट ले रहा है, आउटपुट भी डिस्क्रीट ले रहा है। तो इसको हम सिंपली अपने डिजिटल सिस्टम में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम है वो काउंटेड नंबर ऑफ इनपुट और काउंटेड नंबर ऑफ आउटपुट लेता है। जब हम काउंटेड नंबर ऑफ इनपुट और काउंटेड नंबर ऑफ आउटपुट की बात करते हैं, तो यहाँ तो इनफाइनाइट लेंथ है इनपुट और आउटपुट में, उसको हमें लिमिट करना पड़ेगा, टाइम लिमिट और फ्रीक्वेंसी लिमिट करना पड़ेगा। और जब हम इसको लिमिट कर पाएंगे इनपुट और आउटपुट को, तब जाके ये हमारे डिजिटल सिस्टम में यूज होगा। और जब तक ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये है डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। और जैसे ही हम इसको बाउंड कर देते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों में ही, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में ही, इसको जब हम बाउंड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक नया ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, डीएफटी, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्योंकि अब चूंकि वो टाइम लिमिट हो गया, इनपुट पीरियोडिक तो है, लेकिन अब उसका हमने सिर्फ एक पीरियड लिया इनपुट का, और आउटपुट का भी हमने सिर्फ एक पीरियड लिया, तो हमारे सामने एक नया ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म नाम से आ गया। और ये जो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये कहां से आया, डीटीएफएस से ही आया। जब तक हमारा डीटीएफएस का लेंथ इनफिनिट था, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये एक सीरीज था, और जैसे ही उसका एक एक पीरियड हमने लिया टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों में से, सीरीज खत्म हो गई, उसका अब एक टाइम पीरियड आ गया, तो वो क्या बन गया, ट्रांसफॉर्म। तब उसका नाम क्या बन गया, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डीएफटी को हम डीटीएफटी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डीटीएफटी में आप देख रहे हैं, जो आपका इनपुट है वो डिस्क्रीट है और अपीरियोडिक, और आउटपुट पीरियोडिक।
तो इसके एक पीरियड में ये जो आपका आउटपुट है, इसके एक पीरियड में -पाई से पाई में या 0 से 2 पाई में, एक कंप्लीट पीरियड में इस पूरे सिग्नल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी ये रिपीट हो रहा है इधर से -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, तभी ये रिपीट हो रहा है। और इसके एक पीरियड में पूरे सिग्नल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हम इसका एक पीरियड लें तो हमें इस पूरे सिग्नल की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, हमें इस सिग्नल को, जो इनपुट वाला सिग्नल है, टाइम डोमेन वाला सिग्नल है, इसको हमें ऐसे टाइम लिमिट करना है इसकी वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा अंतर ना आए, बहुत ज्यादा एरर। और इसका जो आउटपुट है कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला आउटपुट, इसको हमें सैंपल करना पड़ेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के बाई एन। इसको हमें सैंपल करना पड़ेगा। अब जब इसको हम सैंपल कर लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के बाई एन पर, और उसका सिर्फ एक पीरियड कंसीडर करेंगे, तब जाकर ये डीटीएफटी क्या बन जाएगा, डीएफटी। ध्यान देना, डीटीएफटी और डीटीएफएस दोनों से ही हम डीएफटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली डीएफटी डीटीएफएस से ही कैलकुलेट होता है, लेकिन डीटीएफटी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डीटीएफटी से फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होगा, टाइम डोमेन के सिग्नल को टाइम लिमिट करना होगा, और जो आउटपुट सिग्नल है उसको सैंपल करके उसका एक पीरियड लेना होगा। ठीक है, क्योंकि उसके एक पीरियड में ही पूरे सिग्नल की इंफॉर्मेशन है। अगर हम इसके एक पीरियड को लें आउटपुट के, और इनपुट को हम टाइम लिमिट कर दें, तब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या कहलाएगा, डीएफटी, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। या फिर ये यहाँ अगर हम देखते हैं डीटीएफएस से, तो इसके अगर एक पीरियड को हमने लिया, इनपुट के एक पीरियड को लिया, आउटपुट के एक पीरियड को लिया, दोनों का एक एक पीरियड अगर हम कंसीडर करें, तो इसके एक पीरियड का ट्रांसफॉर्म इसका एक पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इसके एक पीरियड का ट्रांसफॉर्म इसका एक पीरियड कहलाएगा, और वो ट्रांसफॉर्म क्या कहलाएगा, डीएफटी, डिस्क्रीट फूरियर। हमें यही डीएफटी इस यूनिट में स्टडी करना है, और वो डीएफटी यहीं से निकल कर आता है। ठीक, definition of DFT. As the name implies, the discrete Fourier transform is purely discrete. Discrete time data sets are converted into a discrete frequency representation. This is in contrast to the DTFT that uses discrete time but converts to continuous frequency. जैसे डीटीएफटी में आप इनपुट लेते हैं कंटीन्यूअस और आउटपुट सारे डिस्क्रीट, और आउटपुट देता है ये कंटीन्यूअस। इससे उलट डीएफटी क्या करता है, डिस्क्रीट इनपुट भी लेता है, डिस्क्रीट आउटपुट भी देता है। Since the resulting frequency information is discrete in nature, it is very common for computers to use DFT, discrete Fourier transform calculations, when frequency transformation is needed. Frequency information is needed. डिस्क्रीट फूरियर सीरीज हम अगले लेक्चर में